सुप्रभातम बच्चों। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 संसार सागरस्य नायकः, अर्थात संसार रूपी समुद्र के नायक। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः, अर्थात वे अज्ञात नाम वाले कौन लोग थे। शतशः सहस्त्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः, अर्थात सैकड़ों हजारों तालाब अचानक आकाश से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति, अर्थात ये तालाब ही यहाँ संसार रूपी समुद्र हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणपैतॄणाम् एककम्, अर्थात इन तालाबों के आयोजन या निर्माण के पर्दे के पीछे बनवाने वालों की इकाई निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्, अर्थात और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयतः स्म, अर्थात ये इकाई और दहाई मिलकर ही सैकड़ा अथवा हजार बनाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धता समाजेन यत्किंचित पठितम्, अर्थात परंतु विगत 200 वर्षों से नवीन पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, अर्थात उस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और सैकड़ा को शून्य में ही बदल दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म, अर्थात इस नवीन समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इतने तालाबों को कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः, अर्थात इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नवीन विधि विकसित हुई है, तेन प्रविधि न अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्, अर्थात उस विधि से भी पहले संपादित इस कार्य को मापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, अर्थात आज जो अज्ञात नाम वाले हैं पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्, अर्थात पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, अर्थात संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, अर्थात निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। बच्चों, आप स्वयं भी इस पाठ को पढ़ें व पाठ के शब्दार्थों की सहायता से पाठ के हिंदी अनुवाद को जानने का प्रयास करें। आज की संस्कृत कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितं वसतु।